तो इस समय हमारे साथ मौजूद है उपासना बहादुर का तमाम वीडियोस आपने देखी होंगी और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उपासना जी क्या कहेंगी, आज बाबा साहब की जयंती है, पूरा देश पूरा विश्व मना रहा है इसको, तो क्या लग रहा है भारत में बाबा साहब के सपनों का जो भारत है क्या वो बना है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने चैनल के माध्यम से उन लोगों की दबी कुचली आवाज़ को उठाने का कार्य किया है। आपके सवाल पर आना चाहूँगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत, देखिए ये सिर्फ उनको जानने का प्रयास है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे और क्या थे, और जो ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अधिकतर संख्या वो है जो ये जानते हैं कि आज डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत वो भारत था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हर घर में एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधि वाले लोग हमारे समाज में पैदा हो। लेकिन आज अगर मैं बात करूं डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर की, तो मुझे नहीं लगता कि वो आज डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत है। ये अच्छी बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर मनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोगों की आज भी संख्या बहुत कम है और ये बहुत ही चिंतनीय और दुख का विषय है। लगातार संविधान को लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई हैं और संविधान में भी कई सारे अमेंडमेंट कर दिए गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो संविधान है, जो हमारे देश का संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके साथ अमेंडमेंट होना, उसके साथ छेड़खानी करना, और आए दिन लोग कहते हैं कि संविधान के ऊपर खतरा है। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो चलाने वाले गलत लोगों के हाथ में होगा तो वो गलत साबित होगा, और अगर संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको सही हाथों में दिया जाएगा तो संविधान अच्छा साबित होगा। इसी प्रकार से आपकी बातों पे आती हूँ, जिस सरकार के पास ये संविधान है वो सरकार चाहती ही नहीं है कि उस संविधान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इस प्रकार से उसमें काट छाट करके या उसमें कमियां निकाल के उसको खत्म कर देना चाहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो संविधान में सारी चीजें ही दलितों या पिछड़ों, अति जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए है। लेकिन एक मन में मंशा होती है ना कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, इसलिए अमेंडमेंट करके उसको खत्म करके और इस प्रकार की जो है गलत धारणाएं पैदा की जाती है कि संविधान खतरे में है। एक्चुअल में संविधान खतरे में नहीं है, ये उन लोगों का धर्म खतरे में है जो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पेट भरने के लिए गलत तरीके से लोगों का इस्तेमाल करके, लोगों का जो है अत्याचार करके अपने घर को बढ़ावा देते हैं और अपने शासन को कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज बात कही थी, जो वोट का अधिकार दिलाया था कि अब राजा परिवारवाद से नहीं, किसी की माँ के पेट से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति राजा बनने का अधिकार रखेगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज का, जो परिवारवाद में अगर डॉक्टर का अगर एडवोकेट है तो उसका बेटा भी एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा, ये वो चीज है, लेकिन उस चीज को खत्म करने का काम संविधान करता है। इसलिए इन लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है और संविधान गलत है और इसलिए वो खत्म करने के लिए कार्य करते हैं। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है और हम महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब अम्बेडकर का नाम आता है, उन्होंने हिंदू कोड बिल भी दिया जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान की बात की गई थी, लेकिन उस तरीके का वो प्यार और वो सपोर्ट देश की तमाम महिलाओं के द्वारा नहीं मिलता जितना कि जो वंचित वर्ग से महिलाएं आती हैं वो करती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सवाल के जवाब देना चाहूंगी कि अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो यहाँ पर ज्यादा जो संख्या है वो पुरुषों की है। कहीं ना कहीं मैं इसमें दोषी पुरुष को कहना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे भी संगठन मैंने देखे हैं जो महिलाओं के नाम पर है, जहाँ पर उस पर काम करने वाले भी पुरुष है। पुरुष मीटिंग्स में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इस प्रकार के सम्मेलन में जाएंगे, आयोजन में जाएंगे, लेकिन वो वहीं तक सीमित रहते हैं। अपने घर जाकर अपनी महिलाओं को वहां पर क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या हमारे महापुरुषों की बात नहीं बतलाते। और यही कारण है कि हम सिर्फ बाहर तक ही जो है अपने विचारों को दूसरों पर थोपने चाहते हैं, लेकिन अपने घर में वो प्रयास नहीं करते कि वो जागरूकता आए, कहीं ना कहीं बदलाव आए। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी पूरी फैमिली जो हमारे महापुरुषों को रिप्रेजेंट भी करती है और हमारे महापुरुषों के द्वारा ही चलती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बाहर जाकर ये बड़ी बड़ी बातें करूं, अपने घर में वो चीज विचारधारा ना फैलाऊं, तो उसमें दोषी मैं हूं। क्योंकि एक बात है
कि जिस व्यक्ति को जानकारी है और वो जानकारी अपने तक सीमित रखता है और लोगों तक नहीं स्प्रेड करता, उसमें वो इंसान दोषी नहीं है जिसको जानकारी नहीं है, बल्कि वो दोषी है जिसको जानकारी है। अगर मैं यहाँ की बात करूं या महिला क्रांति की बात करूं, आज के समय में भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ित, अगर दलित की बात आती है तो उससे भी ज्यादा पीड़ित यहाँ पर महिला वर्ग है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। लेकिन बुरी बात यह है कि कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी गुलामी को अपनी आजादी समझ लिया है। मैं दिल्ली जैसे इतने बड़े, इतने घने क्षेत्र में हूँ, ऐसे शहरी क्षेत्र में हूँ जहां पर महिलाएं हर तरीके से अपने आप को आजाद समझती है। छोटे कपड़े पहनने में आजाद समझती हैं, बाहर घूमने में आजाद समझती हैं, रातों को बाहर निकलने में आजाद समझती हैं, पुरुषों को मित्र बनाने में आजाद समझती है, रोजगार अपनाने में आजाद समझती है। लेकिन जो असली आजादी है उस पर वो बात नहीं करती है। इसी प्रकार से यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि महिला, आज भारत को फ्रांस की तरह महिला क्रांति की आवश्यकता थी, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित होने के बावजूद भी और आधी से ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी आज महिला अपनी क्रांति के लिए उतारू नहीं है, बल्कि उस गुलामी को अपने सर का ताज समझ के उसमें खुश है। तो इस चीज की बहुत बड़ी कमी है और हमारे महापुरुषों को हम पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। इसमें दोषी जिस प्रकार से पुरुष है वो खुद महिला भी है। तो आज भारत को एक महिला क्रांति की आवश्यकता है और जिसके आगाज के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि बहुत जल्द पूरे भारत के लिए हम एक ऐसी यात्रा का आह्वान करने जा रहे हैं जहाँ पर पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित होंगे और भारत को एक ऐसा जागरूक, जो आपका पहला प्रश्न था कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया।